हेलो बच्चों, एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस ब्लॉग में हम सर्वनाम पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा वो तो पिछले ब्लॉग में हम बता ही चुके हैं, तो उसका रिवीजन करेंगे और साथ ही हम सर्वनाम के भेद पर, जो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं उन पर डिटेल में चर्चा करेंगे इस ब्लॉग में। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो जानकारी हम दें वो आप तक हमारी पहुंच सके। और शेयर करिए वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और हमारा ये नया चैनल बना हुआ है, जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग्स में भी बताया है। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, सहयोग करिए प्लीज़। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमारा चैनल चलेगा और उतना ही काम करने में हमको मज़ा आएगा। तो बच्चों, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, वे, तुम, आप, उसको, आपने आदि। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा तो सबको पता ही है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब कोई व्यक्ति है, इसको उस तरीके समझ सकते हैं कि मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन 10 साल का है, मोहन के पिताजी सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं, मोहन की माताजी गृहिणी हैं। तो बार बार जो मोहन मोहन शब्द आ रहा है, इसकी जगह पर जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वही सर्वनाम है। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, या उसके पिताजी एक शिक्षक हैं, उसकी माताजी गृहिणी है, वह एक अच्छा लड़का है, उसकी उम्र 10 साल है। तो उसका, वह, उसके, आप, तुम, ये जो शब्द आते हैं संज्ञा के स्थान पर, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गई बात? उसके बाद में आते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से, नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब इन सब सर्वनाम को डिटेल में व्याख्या करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, वक्ता मीन्स बोलने वाला, जैसे हम, ठीक है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता और श्रोता यानी सुनने वाला और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में कोई बात कही जाती है के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में कोई बात कही जाती है के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है? तो हम पूछ रहे हैं, वक्ता हो गए, आप सुन रहे हैं, श्रोता। आपसे पूछा जा रहा है तुम्हारा क्या नाम है। वे मुंबई जा रहे हैं, इसमें दूसरे के बारे में चर्चा हो रही है कि वे मुंबई जा रहे हैं। वह सोने चला गया, मोहन ने खाना बनाया, राकेश ने अपना पाठ याद कर लिया। ये पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा समझ में आ गई पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या होती है? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात कही जाए के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, मध्यम पुरुष श्रोता, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता और श्रोता से अलग। ठीक है, सर्वनाम कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है वक्ता, मध्यम पुरुषवाचक में आता है श्रोता और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता और श्रोता से जो भिन्न होता है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। दूसरे नंबर पे आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा नंबर टॉपिक है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह दिव्या का खिलौना है, जैसे यह मेरी बोतल है, आप मेरे दादाजी हो। ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्या है? जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते। दूसरे नंबर पे आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अनिश्चित संज्ञाओं के स्थान पर आए। जो सर्वनाम अनिश्चित संज्ञा के स्थान पर आए, अनिश्चित संज्ञाओं के स्थान पर आए उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी ने आवाज़ लगाई, इसमें तो नहीं पता किसने आवाज़ लगाई, अनिश्चय है ना। किसी ने आवाज़ लगाई, कोई बाहर खड़ा है, किसी का बच्चा मेला देखने में हो गया है। जैसे हम सुनते हैं ना, कोई बात खबर सुनी, कोई दरवाजे पर खड़ा है। ये किसके उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। चौथा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताते हैं। संबंध जिससे शब्द से स्पष्ट हो रहा है संबंध। जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वही होशियार बनेगा। यहाँ संबंध बताया जा रहा है कि जो पढ़ेगा वही होशियार बनेगा। जिसने बुलाया था वह नहीं आया। संबंध बताया जा रहा है कि जिसने बुलाया था वह नहीं आया। जो तेज दौड़ेगा वही जीतेगा। ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला कौन सा आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम किससे मिलने आए हो, तुम किससे मिलने आए हो। वे कल कहाँ गए थे। प्रश्न पूछा जा रहा है ना, वे कल कहाँ गए थे। क्या पढ़ रहे हो। ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आखिरी लास्ट आता है, इसके बाद में लास्ट नंबर पे निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता के साथ उसकी निजता, जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता के साथ उसकी निजता यानी उसके जुड़ाव का पता चलता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता के साथ उसके जुड़ाव, उसकी निजता, जुड़ाव का पता चलता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें यह कार्य स्वयं करना है, तुम्हें यह कार्य स्वयं करना है। इसमें कर्ता के साथ में जुड़ाव पता चल रहा है ना। हम अपना काम अपने आप कर सकते हैं, हम अपना काम अपने आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के 6 भेद और उन पर डिटेल से चर्चा हो गई इस ब्लॉक में। अगले ब्लॉक में हम फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ में।
आप लोग हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर कहीं आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। कॉपी पेन लेके बैठें, हमारे भाई लोग, बच्चे जो भी हमारा ब्लॉग देखते हैं सभी के लिए हमारा ब्लॉग उपयोगी है। तो जो लोग भी देखें पेन कॉपी लेकर बैठें, जो चीज़ें आपको नोट करने लायक लगें उनको आप ज़रूर नोट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। अगले ब्लॉग में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।